Hello, my dearest friends. Today I will discuss about a new content to you. उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी यूपी एसआई यानी दरोगा। देखिए उत्तर प्रदेश का जो वैकेंसी आने वाली है 2025 में, उसमें जो यूपीएसआई में जो आपको मैथ का जो सब्जेक्ट है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं गणित विषय के जो अध्याय हैं वो आपके सामने है। पहला डेटा इंटरप्रिटेशन को स्टडी करना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आए थे डीआई से, यानी 300 प्लस 300-350। फिर नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, एपीजीपी है, समांतर गुणोत्तर श्रेणी, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ना पड़ेगा, क्षेत्रमिति, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ेगा, अनुपात और समानुपात, फिर पार्टनरशिप साझेदारी, फिर एवरेज जो औसत, या फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद जो है मतलब इस लॉस मौसम, उसके बाद परसेंटेज यानी प्रतिशत, उसके बाद वर्क टाइम पढ़ना पड़ेगा, टाइम, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना पड़ेगा, पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और जो टंकी होता है, मिक्सचर पढ़ना पड़ेगा, फिर एलिगेशन पढ़ना पड़ेगा, डिस्काउंट एंड छूट पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज मतलब जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों जोड़ कर दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है यानी जो तर्क शक्ति का विषय है यूपीएसआई का, उसमें जो चैप्टर आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, सबसे नंबर 1 टॉप 1 का चैप्टर है सीरीज यानी जो श्रृंखला है वर्बल वाला, फिर एनालॉजी, एब्रॉडरेशन, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, फिर अल्फा न्यूमेरिक अरेंजमेंट इन पैटर्न है, उसके बाद डायरेक्शन है, उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ओड वन आउट वर्बल वाला, फिर सैलोलिज्म है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, वेन डायग्राम है, ऑर्डर रैंक है 11, उसके बाद जो है सीरीज वर्बल वाला है, उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ ये नॉन वर्बल वाला है, फिर उसके बाद आपको पढ़ेंगे वन आउट है जो ये नॉन वर्बल वाला है, इसके बाद वाटर इमेजिनेशन पढ़ेंगे, फिर कोडिंग, फिर उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ेंगे, वाटर इमेजिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद कंप्लेक्शन ऑफ फिगर पढ़ेंगे, वर्ड अरेंजमेंट पढ़ेंगे, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कैलेंडर पढ़ेंगे, उसके बाद कर्व एंड डिस्क पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से जो है 22 चैप्टर का अध्ययन करना है आपको रीजनिंग में। एक दरोगा का जो एटीट्यूड टेस्ट होता है, जो परसेप्शन होता है, या उसका नजरिया रवैया, उसका मेंटल एटीट्यूड है, उसको मतलब चेक करने के लिए क्या क्या जो मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। देखिए आपको बता दें, पुलिस सिस्टम को समझना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ समझना पड़ेगा, क्राइम कंट्रोल समझना पड़ेगा, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन का बेसिक रूल समझना पड़ेगा, मेंटल टफनेस समझना पड़ेगा, एबिलिटी ऑफ एडेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा मतलब स्वीकारता, फिर उसके बाद जो है फिर आपको सिक्योरिटी पढ़ना है, उसके अलावा टेम्पररी पुलिस इशू पढ़ना है, इसके अलावा लॉ पढ़ना है, उसके बाद इंटरेस्टेड प्रोफेशन पढ़ना पड़ेगा, सिक्योरिटी टुवर्ड्स मतलब मैनलिज्म, उसके बाद ये सभी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो आपको ऊपर नजर आ रहा है। आज एक बात कर लेते हैं। देखिए सामान्य अध्ययन के बारे में तो बताएंगे, उससे पहले संविधान के बारे में समझाते हैं आपको। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें ह्यूमन राइट्स है, ट्रैफिक रूल्स है, नेशनल सिक्योरिटी इशू है, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट है, रियल एम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, फिर उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर ऑल इंडियन सर्विस पढ़ेंगे, फिर इसके अलावा इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लॉ एंड जो वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स है उसके बाद स्टडी करेंगे, फिर रिजर्वेशन ऑफ एसटी एससी वाला पढ़ेंगे, जो उनका आरक्षण है एसटी एससी वाले को, जात वाले को, फिर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर चाइल्ड लाइफ कंजप्शन। देखिए जो यूपीएसआई का जो सामान्य अध्ययन, मूल विधि और संविधान है, उसमें आपको ये कि सामान्य अध्ययन में आपको यही चैप्टर अध्ययन करना पड़ेगा। जनरल साइंस है, इंडियन हिस्ट्री है, कल्चर है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, वर्ल्ड एज की ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन कल्चर ऑफ यूपी को पढ़ना पड़ेगा, फिर इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन एग्रीकल्चर, कमर्शियल बिजनेस पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, पॉपुलेशन पढ़ना पड़ेगा, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझना पड़ेगा, फिर आप ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे, फिर इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, इंडियन एंड इट्स नेबर कंट्री रिलेशन पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, फिर पेंथार पढ़ेंगे, फिर पठार है, उसके बाद वैली है, उसके बाद इन्वायरमेंट है, उसके बाद जनरल नॉलेज का दिन, फिर आपको अवार्ड्स ऑन रिस्पेक्ट पढ़ेंगे, फिर बुक्स एंड राइटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिस्ट को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स ये देख लीजिए जो मूल विधि है, मूल विधि जो विषय है उसका सबसे जो जितने भी अध्याय आपको अध्ययन करना है वो आपके सामने में रख दिया हूँ, नाम आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इस पर जो है काम करना है, एग्जीक्यूशन करना है, यानी वर्क हार्ड एंड स्मार्ट वर्क, पूरा होनेस्टली के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई लिखाई करेंगे। जय हिंद। और ये जो है ये जो संविधान है, संविधान से संबंधित जो अध्याय है वो आपके सामने है यूपीएसआई का, और यूपीएसआई का जो हिंदी का विषय है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले चैप्टर आपके सामने कवर कर देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।